गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास की एक पोइम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ये एक पोइम है। इस पोइम के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो देखेंगे। इसमें आपको पहला प्रश्न मिलेगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोइम। इस पोइम का नेम क्या है। व्हाट यानी क्या है, दिस पोइम इस कविता का नाम क्या है। तो आप यहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। तो आप देखना कि इस पोइम का नाम है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ग्रीन हो जाएगा, तो आपका ये आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोइम। हु यानी कौन, पोइट यानी कवि, ऑफ माने का, इन दिस पोइम इस पोइम में कवि कौन है। तो यहां पर है पीटर डिक्सन, ये आपको याद करना पड़ेगा, पीटर डिक्सन। नेक्स्ट देखिए आप, फॉर ए लिटल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए, ए टीचर इज कि एक टीचर होता है, क्या होता है, स्पेशल। तो आपका आंसर आ जाएगा स्पेशल होता है। अब रूड नहीं है, स्टिक नहीं है, ए एंड बी नहीं है। नेक्स्ट, वेयर डू नॉर्मल पीपल लिव कि कहा, नॉर्मल यानी सामान्य, पीपल लोग, लिव मतलब रहना, कि सामान्य लोग कहां पर रहते हैं। तो यह आ जाएगा सामान्य लोग तो घरों में रहते हैं, इन हाउसेज, इन हाउसेज। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्लीट दिस लाइन। अब यहां देखिए दिस लाइन का मतलब ये लाइन, कंप्लीट यानी पूरी करना, ये लाइन पूरी करो। डू दे वॉच, क्या वे देखते हैं, क्या वे देखते हैं, क्या देखते हैं, टीवी। ये पोइम में आपका आंसर था टीवी, तो आप इसको क्लिक करेंगे आंसर सही हो जाएगा। अब कार्टून, पोइम या मूवी ये नहीं था। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कंप्लीट दिस लाइन, इस लाइन को पूरा कीजिए। एंड डू दे पिक देयर नोजिस, क्या वे, पिक देयर नोज का मतलब होता है अपनी नाक में उंगली करना या नाक के साथ छिड़कानी करना। द सेम एज कि बिल्कुल किन की तरह, किन की तरह, यू एंड मी, तुम्हारी और मेरी तरह। नेक्स्ट देखिए आप, द पीपल यानी लोग, विद होम दे लिव, होम अर्थ है विद होम यानी किसके साथ, दे लिव लोग हैं वो किन के साथ रहते हैं, सामान्यतः लोग किन के साथ रहते हैं, सामान्यतः लोग हैं वो अपने मम्मी और डैडी के साथ ही रहते हैं। तो मम्स एंड डैड्स ही आ जाएगा। अब पोइम में फ्रेंड्स या रिलेटिव या नेबर्स ये इन चीजों का जिक्र नहीं है, आपको पोइम से ही आंसर देने हैं, तो यहां मम्स एंड डैड्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, कंप्लीट दिस लाइन, कंप्लीट यानी पूरा करना, दिस लाइन इस लाइन को, इस वाली लाइन को कंप्लीट करो, पूरा करो। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन कि क्या वे भी कभी बच्चे थे। एंड वर दे और क्या वे भी कभी, अब पोइम में देखेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा एवर बैड कि क्या वे भी कभी बुरे थे। ये देखिए आप एवर बैड। नेक्स्ट देखिए, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट कि क्या वे भी कभी स्पेलिंग गलत करते थे। डिड दे एवर मेक कि क्या वे भी कभी, अब डिड आ गया ना और मेक आ गया, तो यहां ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या वे भी कभी गलतियां करते थे, तो यहां आ जाएगा आपका मिस्टेक्स, मिस्टेक्स होती गलतियां, क्या वे कभी गलती करते थे। नेक्स्ट देखिए, इफ दे पिंच्ड, अब पिंच चबाना या खाना, इफ यदि, यदि वे खाते थे, क्या खाते थे, तो पोइम में आपका आंसर है चॉकलेट फ्लेक्स, क्या वे चॉकलेट फ्लेक्स खाते थे। नेक्स्ट आप देखिए कि व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या समझते हो, दिस फ्रेज फ्रॉम द पोइम मीन, पोइम में जो ये फ्रेज दिया गया है आपको, शब्दों का समूह है फ्रेज, इसका मतलब क्या है। पुनिश्ड इन द कॉर्नर, कोने में सजा देना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टैंड इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम कि क्लासरूम के कोने में खड़े कर देना, जब कोई पर्सन आए तो अध्यापक ये सजा देता है बच्चों को, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए आप, डिड दे एवर कि उन्होंने क्या कभी, देयर हाइमन बुक्स, हिम बुक्स, हाइमन नहीं है हिम, हिम बुक्स, क्या उन्होंने कभी अपनी भजनों की किताब क्या की थी, तो बाई, फाइंड, लूज या फाउंड, तो आपका आंसर आएगा कि क्या उन्होंने कभी अपने भजनों की किताब गुम की थी, लूज। नेक्स्ट देखिए आप कि डिड दे स्क्रिबल ऑन द, कि
डिड जब पहले आता है इसका मतलब क्या, आपको बोलना क्या, क्या वे कभी स्क्रिबल करते थे, किन पर स्क्रिबल करते थे, यानी घसीट कर लिखना। तो जब आप पोइम पढ़ेंगे तो इसमें है कि डेस्कटॉप पर, कि क्या वे डेस्कटॉप पर कभी स्क्रिबल करते थे। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिबल। व्हाट यानी क्या, मीनिंग यानी अर्थ। स्क्रिबल का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रिबल, स्क्रिबल का अर्थ क्या है। तो आप देखेंगे कि स्क्रिबल का अर्थ है घसीटना, घसीट कर लिखना। नेक्स्ट आप देखेंगे डू दे वियर ओल्ड, क्या वे, वियर यानी पहनना, ओल्ड यानी पुरानी, क्या वे पुरानी डर्टी जीन्स पहनते थे, क्या वे पुरानी गंदी जीन्स पहनते हैं या पहनते थे। तो यहां शर्ट, डर्टी पैंट और इनका जिक्र पोइम में नहीं है, तो आप पोइम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए यहां से डर्टी जीन्स। नेक्स्ट देखिए आप हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट, कि पोइट है वो जो कवि है वो इस चीज को कैसे पता लगाएगा, कैसे पता लगाएगा कि फॉलो वन ऑफ द टीचर, कि वो एक टीचर का पीछा करेगा, उसके घर जाएगा तब पता लगेगा उसको। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, कैसे पता लगाएगा, हाउ यानी कैसे, कैसे पता लगाएगा, तो वो फॉलो द टीचर, टीचर का पीछा करेगा। नेक्स्ट देखिए आप व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड आउट, वंस यानी एक बार, एक बार जब उसने पता लगा लिया तो वो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू, कि वो क्या करेगा, तो वो इनकी एक पोइम बना के लिखेगा। तो इसका मतलब कि ही वुड कंपोज इट इनटू ए पोइम, कि वो इसको एक पोइम में लिखेगा। नेक्स्ट देखिए आप दैट दे कैन रीड टू, कि वे क्या रीड, उसे कौन रीड कर सकता है, जो वो लिखेगा ना पोइम में उसे तो रीड कौन कर सकेगा, उसमें यू यानी तुम से रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है विच वर्ड इज नॉट बिलोंग टू इन दिस पोइम, विच यानी कौन सा, वर्ड यानी शब्द, बिलोंग यानी संबंध होना, इन दिस पोइम इस पोइम में कौन सा शब्द नहीं आया है, इसका मतलब ये है। तो इसमें आया टीचर्स आया है, टीचिंग भी आया है, नेबर्स भी, मम एंड डैड आया है, नेबर्स नहीं आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये शब्द इस पोइम में नहीं है, ये देखिए आप नेबर्स। नेक्स्ट देखिए आप व्हेन डू द टीचर लीव द स्कूल, व्हेन यानी कब, टीचर अध्यापक, लीव यानी छोड़ना या छोड़ के जाते हैं द स्कूल, अध्यापक स्कूल कब छोड़ के जाते हैं। तो पोइम में है कि एट 4 o'clock यानी 4 बजे जाते हैं। इन दिस पोइम, इस कविता में पोइट डिस्क्राइब, पोइट वर्णन करता है द थॉट्स ऑफ, विचार, किसके विचार प्रस्तुत करता है। तो इसमें यंग मैन के नहीं है, एक लिटिल गर्ल छोटी लड़की के भी नहीं है, ओल्ड लेडी के भी नहीं है, तो स्कूल चाइल्ड, स्कूल जाने वाले बच्चे के विचार है सारे ये। नेक्स्ट देखिए आप हु वॉश देयर सॉक्स, हु यानी कौन, कौन अपनी जुराबें धोता है, हु वॉश धोता है, तो नॉर्मल पीपल धोते हैं, नॉर्मल पीपल। नेक्स्ट हु वियर पजामाज, पजामा कौन पहनता है, तो नॉर्मल पीपल, आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मल पीपल, ये देखिए आप नॉर्मल पीपल। नेक्स्ट व्हाट डज ही वांट टू फाइंड, व्हाट यानी क्या, वांट यानी चाहना, फाइंड माने पता लगाना, कि वो क्या पता लगाना चाहते हैं, कौन, जो पोइट है, छोटा बच्चा है, वो क्या पता लगाना चाहता है, वो पता लगाना चाहता है कि व्हाट डिड दे एट होम, कि वे घर पर करते क्या है, दे यानी कौन है, टीचर, कि टीचर घर पर करते क्या है, ये पता लगाना चाहता है वो, ये देखिए आंसर सही है। नेक्स्ट इन लास्ट लाइन, आगे लाइन में यू इज रेफर फॉर, यू किन के लिए प्रयुक्त किया गया है, किन के लिए यूज हुआ है, तो यू का मतलब यहां स्टूडेंट्स है, वो अपने साथियों कह रहा है यू, कि तुम भी इसको पढ़ लेना कर पोइम को, तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट देखिए ए चाइल्ड डज नॉट थिंक, कि एक बच्चा नहीं सोचता है, द टीचर, टीचर को नहीं समझता है, नहीं सोचता है, क्या नहीं सोचता है, टू बी एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं सोचता है, वो क्या सोचता है, उसको एक स्पेशल सोचता है वो, तो आपका आंसर आ जाएगा सामान्य व्यक्ति नहीं सोचता है। नेक्स्ट ए चाइल्ड वांट्स टू नो, एक बच्चा जानना चाहता है वेयर टीचर गोज, कि अध्यापक कहाँ जाता है, आफ्टर, किसके आफ्टर, स्कूल इज ओवर, जब स्कूल ओवर हो जाता है, स्कूल खत्म हो जाता है, तब अध्यापक कहाँ जाते हैं, वेयर, व्हेन द स्कूल इज ओवर। नेक्स्ट देखिए ए चाइल्ड फेल्स टू नो, एक बच्चा ये जानने में असफल हो जाता है
द टीचर एवर लॉस्ट देयर, कि क्या अध्यापकों ने भी कभी अपनी गुम की थी क्या बुक्स, कि क्या अध्यापकों ने बुक्स गुम करते थे, ये बात आंसर आपको मिलेगा। तो आज के लिए थैंक यू। ओके।